नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पैंडमिक पे भी। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास, जिसे पैडागोजी भी आप समझते हो। तो पैडागोजी में टैग वर्ड्स यानी कि वैसे वर्ड जिनसे आप जो है आंसर को, जो बेकार के ऑप्शंस हैं उन्हें एलिमिनेट करना सीख जाओगे और कौन से ऑप्शंस को आपको लेके चलना है। देखो बहुत सारे, जब आप सीटेट के एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं तो आपको पता चलता है, या आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक ऑप्शन सही नहीं होता है, 2-3 ऑप्शन सही होते हैं। तो आप उसका पता लगाओगे कैसे कि कौन कौन सा पॉजिटिव है और कौन कौन सा नेगेटिव है। तो ये आप वीडियो को देखोगे और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, अगर आप उसे अवेल करना चाहते हो, उस पीडीएफ को लेना चाहते हो, तो आप यहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हो, जहां पे कुल 1700 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप किस चीज़ की वेट में हो मुझे नहीं पता, आप जल्द से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क्लास के बाद वहाँ पे पीडीएफ मैं अवेलेबल करा देता हूँ। और आपको अगर नए आए हो, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो छोटू सा बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। और लर्निंग डिसऑर्डर से भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स रहे कमेंट में आप बताना कि लर्निंग डिसऑर्डर की वीडियो आपको चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही लर्निंग डिसऑर्डर पे बताऊंगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो चलिए देखेंगे हम लोग कौन कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो देखो पहला नेगेटिव वर्ड है हमारा केवल, यानी कि केवल, मात्र, ही, सिर्फ, ओनली। देखो यहाँ पे क्या आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मैं कहूँ केवल यही एक दी एजुकेटर ही चैनल है जो सीटेट की प्रिपरेशन कराता है, तो ये क्या है, ये बात हो जाएगी गलत, रॉन्ग वे में जाएगी ये। यानी कि ये क्या है, ट्रू नहीं है। जहाँ से आप किसी चीज़ को लिमिटेड करते हो वो चीज़ें आप, उन चीज़ों से आपको बचना है। यानी कि केवल, मात्र, ही, सिर्फ, ओनली, ये जो सारे वर्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, जो भी सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, उनको लिमिटेड करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे वर्ड को जहाँ पे भी आप ऑप्शंस में देखो उनसे दूर भागो, वो आपके करेक्ट आंसर नहीं होंगे, वो पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकते हैं। इनसे बच्चों का भला नहीं होगा। अगला देख लो, फिर से वही बात, सीमित। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये पूरा फील्ड है, अगर नॉलेज की अगर मैं बोलूं कि ये पूरा फील्ड है, तो देखो है ना, ये इतना बड़ा हो गया। अब मैं इसी को अगर और छोटा कर दूं तो क्या कर रहा हूं, लिमिटेड कर रहा हूं, सीमित कर रहा हूं, तो इससे क्या होगा, ये एरिया कम होता जा रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। देखो एनसीएफ 2005 में ये बातें कही गई है कि आपको बच्चे को ना दंड देना है, ना सजा देना है, और कोई भी उन्हें जो है कभी भी समस्या नहीं मानना है। बच्चे अगर कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें प्रॉब्लम मत समझो, ना उन्हें बोझ समझो, और उन्हें आपको हतोत्साहित करने के लिए, यानी कि उन्हें डिमोरलाइज करने के लिए आपके पास कोई राइट नहीं है। आप उन्हें क्या करना है, आपको ऊपर लेके जाना है। यानी कि ये तीनों हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। देखो एनसीएफ 2005 में देखना, बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह बुक में दिए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उन्हीं तरह से पढ़ाना है। रटाना बिल्कुल नहीं है, याद करने के लिए भी आप नहीं बोलोगे, कंठस्थ करने के लिए भी नहीं बोलोगे। ये पुराने जमाने में हुआ करती थी बातें, रट लो, याद कर लो, कंठस्थ याद है। तो जो कंठस्थ बच्चा बोलता था उसे बहुत उसे बहुत शाबाशी मिलती थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें नहीं है। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे भी यानी कि बुकिस की बात हो, यानी कि पुस्तक केंद्रित बातें हो, तो आपको नहीं करना। देखना आजकल के जो नए बुक आते हैं दोस्तों, उनमें देखना आपको क्रियाकलाप में जो यानी कि एक्टिविटी में जो है बताया जाता है, बुक में लिखा हुआ होगा कि आप घर पे करो ये काम, आसपास जाके देख के करो। यानी कि पुस्तक सेंट्रिक जो बातें हैं, पुस्तक केंद्रित बातें नहीं होगी, राइट। उसी तरह से शिक्षक केंद्रित भी बातें नहीं होगी। शिक्षक क्या चाहता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे क्या चाहते हैं। यानी कि हम लोग शिक्षक केंद्रित और पुस्तक केंद्रित बातें नहीं करेंगे, तो ये बातें हो गई गलत। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है खाली स्लेट, यानी कि खाली स्लेट आप नहीं बोल सकते, यानी कि ब्लैंक, उसके पास उसके मेमोरी में कोई भी चीज़ें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। खाली स्लेट आप बच्चे को नहीं बोल सकते हो। कोरी पट्टियां नहीं बोल सकते हो। देखो यहाँ पे पट्टियां गलत लिखी हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखो पट्टियां ऐसे लिखी जाती है ना। देखो एक्चुअली कंप्यूटर में ना हिंदी लिखना बहुत डिफिकल्ट है, टेढ़ी खीर है। तो चलिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कोरी पट्टी या कोरी स्लेट नहीं बोल सकते। आप लोगों के लिए दोस्तों एक मैं क्वेश्चन देखना चाहता हूं। बहुत लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करके जाते हैं, लेकिन आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि ब्लैंक स्लेट यानी कि खाली स्लेट जो है बच्चा नहीं है,
ध्यान देना, मैं पूछ रहा हूं नहीं है। ये किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, कमेंट में आप लोग नीचे बताएं। अगर नहीं भी पता हो तो प्लीज डू गूगल करो, आप गूगल से सर्च कर लो, एक क्वेश्चन आप नया जान जाओगे जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव आप जो दिखाई देता है हमारे समाज में। लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन सकती है, लड़कियां रात में बाहर नहीं घूम सकती है, लड़कियां मैथमेटिक्स में कमजोर होती है, ऐसे ऐसे बातें आपको सुनने को मिलेगी अपने आसपास में। अब थोड़े लड़कों की ओर बढ़ते हैं। लड़के अच्छे गाना नहीं गा सकते हैं, लड़के पंचुअल नहीं होते हैं, लड़के साफ सुथरे नहीं रहते हैं। ये सब क्या है? लैंगिक असमानता है। यानी कि आपने किसी एक जेंडर को देख करके ये एंटीसिपेशन कर लिया, जो आप बायस हो, जेंडर बायस हो, उसी चीज को लेकर आपने अवधारणा बना ली। तो ये बातें क्या होगी दोस्तों? ये बातें कभी भी सही नहीं होगी, नेगेटिव होगी। आगे बढ़ते हैं अगले नेगेटिव पॉइंट की ओर। बच्चों के विचार, भाषा, त्रुटियों को महत्व नहीं देना। देखो बच्चे क्या बोलते हैं, आपको बिल्कुल ग्रेट केयर के साथ उनको सुनना है, अच्छे से उनको सुनना है, तभी आप अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाओगे। उनके अंदर जो वो गलत कर रहे हैं उनको आप समझ पाओगे। बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है, वो क्या सोच रहे हैं, किस वे में सोच रहे हैं, तभी आप उन्हें अच्छे रास्ते की ओर लेके जा सकते हो। तो यानी कि उनके जो भाषा है, अगर वो कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, अगर वो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना रहे हैं, जैसे कि लड़की अगर बोल रही है कि मैं करता हूं, तो आप पहले उनको समझ लो, वो क्या उनका जो इमोशन है उसको समझो, एंड देन आप जो है बाद में उन्हें समझाओ कि ये देखो सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो बाद में आप उन्हें प्यार से समझा सकते हो। आगे देख लो निष्क्रिय, यानी कि जहां पे टीचर एक्टिव है बच्चे निष्क्रिय हैं। जैसे कि क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पे जब आप क्वेश्चन आंसर लिखते हो तो बच्चे क्या हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन आंसर आप बच्चों से करवाओ, उन्हें समझा दो सारी चीज़ों को। तो बच्चे को क्या करना है, आपको एक्टिव रखना है, ना कि इनएक्टिव रखना है। आप बच्चों को क्या करोगे, एक्टिव रखोगे, तभी ये बच्चे क्या होंगे, सीख पाएंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली। यानी कि आप जो है जटिल लैंग्वेज की ओर नहीं जाना है आपको, यानी कि खूब भारी भारी वोकैब आपको जो नहीं करना है याद। बच्चों को भारी भारी चीजें नहीं समझानी है। आपको क्या करना है, उन्हें छोटे छोटे सरल यानी कि सिंपल वर्ड में आपको समझाना है, ताकि बच्चे सब चीज़ों को क्या करें, समझ पाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉजिटिव वर्ड की ओर। देखो पॉजिटिव वर्ड में पहला जो हम लोगों का वर्ड है, टैग वर्ड, वो है सर्वांगीण विकास। यानी कि बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट हो हर मामले में, बच्चा सब सब्जेक्ट को समझ पाए आसानी से। ये नहीं कि सिर्फ उसे मैथमेटिक्स ही पढ़ाया जाए या फिर इंग्लिश ही पढ़ाया जाए। तो पॉजिटिव वर्ड के लिए देखो मैंने एक न्यू जो है कोशिश करी है प्रैक्टिकल करने की। यहां से देख सकते हो, पॉजिटिव यानी कि ग्रीन हो गया, और नेगेटिव यानी कि इनसे आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो आप लोगों के लिए टैग वर्ड है वो है समावेशी शिक्षा, और आप लोग जानते हो समावेशी शिक्षा को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि सबको साथ में लेके चलने वाली बातें। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज कर लो कि ये एक क्लासरूम है ना, ये 4 दीवारी है, ये क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम में रमेश भी है, अभिषेक भी है ना, और सुनीता भी है, गीता भी है, और राम भी है। तो ये सारे बच्चे हैं। अब देखो जो ये रमेश है ये बहुत तेज है, और जो ये अभिषेक है ये एवरेज बच्चा है, और ये सुनीता है जो कि सुन नहीं पाती है, और ये गीता है जो कि गाने में बहुत अच्छी है, और ये जो राम है ये क्या है, ड्राइंग में बहुत अच्छा करता है। यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अलग अलग जेंडर के बच्चे हैं, और सारे बच्चे एक साथ सीख रहे हैं। इसी को बोला जाता है समावेशी शिक्षा, यानी कि जहाँ पे सारे बच्चे अलग अलग ढंग के, अलग अलग ग्रुप से आए हुए बच्चे एक ही जगह पे रह रहे हैं और चीज़ों को सीख पा रहे हैं, यानी कि उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समावेशी शिक्षा। एनसीएफ 2005 में जो है इन सारी चीज़ों पे जोर दिया गया है 2005 में, कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज मस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन ये खास इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपको देखने को बार बार मिलेंगे। करके सीखना, दैनिक जीवन से सीखना, क्रियाकलाप से सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लर्निंग बाय डूइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना अगर बच्चों को प्रैक्टिकल कराई जाए ढंग से तो देखना इंडिया बहुत आगे बढ़ जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग सीखते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग बाय डूइंग। और ये देखो कहाँ पे है, यानी कि एक्टिविटी करके सीखना, डेली लाइफ में जो बच्चे देखते हैं उन चीज़ों से सीखते हैं। अब देखो जिज्ञासा,
बच्चे के अंदर जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है, जिसे इंग्लिश में आप लोग बोलते हो क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसके मन में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं क्या हैं, उपजे, पैदा हों उनके दिमाग में, तभी वो चीज़ों को समझने के लिए क्या होंगे, ललाहित होंगे। तो यानी कि ये जो आपका राइट आंसर होगा ये क्या है, करेक्ट आंसर है। जिज्ञासा क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा। अब देखो सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन, यानी कि बच्चे को आपको क्या करना है, बच्चे अगर कुछ थोड़ी सी गलतियां भी कर दें, अगर आप उन्होंने आधा क्वेश्चन को ही अच्छे से बनाया या आधा ही आंसर करेक्ट दिया उन्होंने, आपको उनको क्या करना है, एक अच्छा सम्मान देना है और उनको प्रोत्साहित करना है, ताकि बच्चे अगले बार अपना बेस्ट दे सकें आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि आपको जो भी एक्टिविटी रखना है वहां पे सेंटर में कौन होगा, सेंटर में होगा बच्चा। अगर मैं ये बोल दूं, देखो यहां से ये सर्कल है और इसमें जो है सेंटर कौन होगा, यानी कि जो सेंटर होगा वो होगा चाइल्ड, यानी कि आपको बच्चे को ध्यान में रख के सारी चीजें बनानी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखो पॉइंट है व्यवहारिक कुशलता, यानी कि बच्चे जो हैं सिर्फ थ्योरी की ओर ना जाएं, सिर्फ थ्योरी से ना सीखें बच्चे, जो भी चीज़ें हो वो सामने में करके सीखें बच्चे। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। आगे बढ़ते हैं, वास्तविक जीवन से उन्हें जोड़ना होगा आपको, बिल्कुल। अगर आपने उन्हें सिखाया कि लोहे में जंग कैसे लगती है, लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है, तो बच्चा ये सिर्फ प्रैक्टिकल को करके अगर घर में उसने देख लिया ये चीज़ों को, तो वो देखना इस चीज़ को लाइफ टाइम तक याद रख लेगा, समझ पाएगा। तो आप क्या करो, वास्तविक रियल लाइफ से उसे जोड़ने की कोशिश करो। किससे, रियल लाइफ से। अगला पॉइंट देखो, प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है क्लासरूम में जहां पे बच्चे कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकें, पूछ सकें। ये नहीं कि आप जो है वहां पे डिक्टेटरशिप दिखा रहे हो कि कोई बच्चा कुछ भी नहीं पूछेगा, हल्ला नहीं करेगा। देखो हल्ला करना वो सही चीज़ नहीं है, बट आपको जो है लिबर्टी देनी होगी बच्चों को, जहां से वो सारे चीज़ों को क्या करें, पूछ पाएं। अगला पॉइंट देखते हैं, संसाधन, यानी कि आपको जो रिसोर्सेस है, आप देखो इस संसाधन का मतलब क्या क्या हुआ मैं बता दूं, TLM, यानी कि जो आप जो है TLM बना के लेके जाते हो नाउन पढ़ाने के लिए, प्रोनाउन पढ़ाने के लिए, पिक्चर वगैरह की यूज़ करते हो चार्ट पेपर में, उसे बोलते हैं TLM। अगर आपको मैप पढ़ाना हो ज्योग्राफी में या फिर पॉलिटी में, तो आपको मैप का यूज़ करना होगा। ये क्या है, संसाधन है। अगला देख लो क्या है, आपको पिक्चर से भी आप बच्चों को समझा सकते हो चीज़ों को, यानी कि आपको पिक्चर भी यूज करना है। ये सब पॉजिटिव वर्ड होगा। कंप्यूटर से भी आप जो है बच्चों को सिखा सकते हो चीज़ों को। ये सब क्या आएंगे, संसाधन आएंगे, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आखिरी है विविध गतिविधियां, यानी कि आपको अलग अलग एक्टिविटी करानी है बच्चों को, ताकि वो ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और देखो जब आप एक्टिविटी कराओगे तो बच्चे के अंदर आएगी जो सोशल डेवलपमेंट है उनका ज़्यादा होगा, जहाँ से वो एक दूसरे को कॉपरेशन करना सीखेंगे, एक दूसरे की गलतियों से सीखेंगे, यानी कि वो दूसरे की गलती से जो है सीख जाएंगे कि ये काम मुझे नहीं करना है। आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो प्लीज़ डिसलाइक करें इस वीडियो को। अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो कमेंट करके बताएं कि ये क्लास कैसी लगी आपको, और आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। थैंक यू।